स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक उनके सामने जो चैलेंजेस आए और उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से जो है उसको फेस किया, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली वाज अटैक्ड ट्विस इन 1299, 1300 एंड 1302, 1303। जो दिल्ली पर क्या है, दो बार जो है अटैक हुए, 1299 और 1300 में, और दूसरी बार 1302 से 1303 तक। एज ए डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी राइज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। और क्या है, इस युद्ध का सामना करने के लिए, इन लड़ाइयों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक क्या है जो अपनी बहुत बड़ी जो है आर्मी खड़ी कर दी थी। अलाउद्दीन constructed a new garrison town named Shri for his soldier। इसमें और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है अपने सैनिकों के लिए श्री नामक एक ग्रेसन शहर बनाया था। द सोल्जर हैड टू बी फेड। और जो सैनिक है वह क्या है, पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच क्या कर देते हैं, फेड। दिस वाज डन थ्रू द produce collected as tax from lands between the Ganga and Yamuna। Tax was fixed at 50% of the peasants land। वह जो गंगा यमुना के किनारे जो लोग थे उनसे जो टैक्स इकट्ठा होता था उससे क्या है अपने पेट के लिए वह भोजन की समस्या को दूर करते थे। और उन्हें क्या है किसानों की पैदावार का जो 50% है वह टैक्सेस देना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव measures were quite successful and chroniclers praised his region for its cheap price and efficient supplies of goods in the market। He successfully withstood the थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेंशन। और वह क्या है सैनिकों का जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था उसके अलाउद्दीन जो प्रशासनिक कदम काफ़ी जो उसके सफल रहे, और इतिहासकारों ने जो कीमतों और कमी में जो वस्तुओं की कुशलता से उनकी आपूर्ति के लिए शासनकाल की बहुत जो उनकी तारीफ की है। और मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उन्होंने जो है बहुत इससे सामना किया है। द सोल्जर हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रेदर देन इकताज। और सैनिकों के जो सैलरीज भी देना होता था, और अलाउद्दीन खिलजी जो सैनिकों को एक स्थान पर नगद वेतन देना तय किया था। मतलब उनको जो सैलरी हुआ है उनको नगद कैश दिया जाना था। द सोल्जर वुड बाय देयर सप्लाइज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वाज thus feared that merchants would raise their price to stop this। Alauddin controlled the price of goods in Delhi। Prices were carefully surveyed by officers and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished। और क्या है सैनिक जो अपने आवश्यक सामान दिल्ली मतलब उनकी जो नीड की जो थिंग्स होती थी उनको है दिल्ली के व्यापारियों से मतलब दिल्ली के जो ट्रेडर थे उनसे वह उसका सेल या खरीदते बाय करते थे। और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी जो चीज़ों की कीमत जो ट्रेडर से वो अपने जो थिंग्स है उसका जो कीमत है रेट है उसको हाई कर देंगे। इसलिए इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली की चीज़ों की जो कीमत पर नियंत्रण कंट्रोल उन्होंने वहाँ पर कर दिया, और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें क्या है पनिश किया जाता था। यानी कि जो ट्रेडर्स था यदि वह किसी थिंग्स को किसी प्रोडक्ट्स को वह रेट से जो अलाउद्दीन खिलजी ने तय किया है रेट उससे ज़्यादा बेचते थे तो वह उसे क्या है पनिश किया जाता था। अब पढ़ेंगे हम मोहम्मद तुगलक के बारे में। द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रीजन। जो मोहम्मद तुगलक के शासन में क्या है स्टार्टिंग के जो ईयर में सल्तनत पर अटैक हुए। तुगलक द मंगोल आर्मी वाज डिफेटेड। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्स टू प्लान एन अटैक ऑन तुर्किशन। ही देयरफॉर राइज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। और क्या है
मंगोल सेना को क्या है उन्होंने हरा दिया था। और मोहम्मद तुगलक अपनी जो बिग आर्मी की जो पावर को क्या है संसाधन इतना जो उसके ऊपर बिलीव था कि वह किसी भी आर्मी को चाहे वह ट्रांसकॉक्सिनिया के पर आक्रमण करने की योजना बना ली और एक सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम रहा। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू, और उसने जो कंस्ट्रक्शन की थी वह था न्यू ग्रेसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities of Delhi, Khuna was emptied of its residents and this soldier garrisoned there. There, the residents of the old city were sent to the new capital of दौलतानाबाद इन द साउथ। और उसने नया ग्रेसन शहर बनाने के स्थान पर क्या है मतलब उसने अपने आर्मी के लिए एक नया ग्रेसन नहीं बनाया बल्कि दिल्ली के जो 4 सिटीज़ है शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली कुनाह को क्या है निवासियों से खाली करवा कर वहाँ पर अपनी आर्मी की जो छावनी बना दी और पुराने शहर के निवासियों को क्या है दक्षिण में नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। मतलब उसने जो अपनी नई राजधानी बनाई थी दौलताबाद, वहाँ क्या है जो दिल्ली कुनाह में जो पीपल रहते थे उनको वहाँ भेजा गया। Produce from the same area was collected as tax to feed the army, but to meet the expense of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan levied additional tax. The consist with famine in the area, और सेना को जो है सेना के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए उसी इलाके का खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता था, लेकिन जो आर्मी की जो विशाल आर्मी थी उसकी संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए थे। और इसी दौरान उसे क्षेत्र में क्या है उसके टाइम जब तुगलक का शासन था तो उस एरिया में क्या है बहुत फैमिन आकार पड़ा था। मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर कैश सैलरीज। मोहम्मद तुगलक भी क्या है अपने सोल्जर को कैश सैलरी प्रोवाइड करवाता था, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस ही यूज्ड ए टोकन करेंसी somewhat like present day paper currency but made out of cheap metals, not gold and silver। जब वह क्या है लेकिन जो कीमत पर नियंत्रण करने की जगह कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन उन्हें जो है चलाई मोहम्मद तुगलक ने चलाई थी। और ये जो सिक्के होते थे वह धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर यह क्या है सस्ती धातु के बने होते थे। एंड पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन्स। और 14th सेंचुरी के जो पीपल इन कॉइन्स पर क्या ट्रस्ट नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर gold and silver coin and paid all their taxes to the state with this token currency. This cheap currency could also be counterfeited easily। और वह क्या है अपने सोने चांदी के जो सिक्के हैं वह बहुत स्मार्ट थे और सोने चांदी के सिक्के बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर और इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए मतलब नकली जो है कॉइन्स वह बनाते थे और वह क्या है मोहम्मद तुगलक को टैक्स के रूप में दे देते थे वहाँ के पीपल। मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर ए फेलियर। और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कदम था वह क्या था ज़्यादा सक्सेस नहीं था, फेलियर वह उसमें फेल हो गया था। हिज कंपेनिंग इनटू कश्मीर वाज ए डिज़ास्टर। और वह क्या है कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से क्या है फेल हो गया था। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इनवार्ड्स Tarkoshinia and disbanded his large army. Meanwhile, this administrative measures created complication. The shifting of people to Daulatabad was resistance. The rising of taxes and famine in the Ganga-Yamuna belt led to widespread rebellion and finally the token currency had to be recalled। और क्या था उसके टाइम में क्या हुआ तुरान पर हमला करने का जो इरादा उसने कैंसिल कर दिया था छोड़ दिया था और अपने विशाल
सेना को भी क्या है उसने ख़त्म कर दिया था। और इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उसमें क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उसके सामने आई। और दौलतानाबाद ले जाए जाने वाले जो लोग थे वह बहुत क्या थे, नाराज़ थे। और गंगे यमुना के दबाव में जो अकाल जनता बगावत पर उतर आई थी, मोहम्मद तुगलक का अनंत टोकन मुद्रा भी वापस, मतलब उसने जो करेंसी चलाई थी वो भी उसे वापस लेनी पड़ी। In this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. और जो मोहम्मद तुगलक के ये सारे जो फेलियर थे, असफलताएं की गिनती करने में हम कभी भी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल के इलाके को फतह करने का अभियान योजना बनाई थी। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक्स मेजर्स वर कन्वाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ ए मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल। और क्या है, जो खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था और मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए जो स्टेप थे, कदम थे, वो मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना के पार्ट थे। अब द सल्तनत इन द 15th and 16th century. Take a look at table number 1 again. You will notice that after the Tughlaqs, the Sayyid and Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. इसमें क्या है, 15 and 16 सेंचुरी की जो सल्तनत आई थी। इसमें टेबल नंबर 1 आप फिर से देखें, आप देखेंगे कि तुगलक वंश के बाद क्या है 1526 तक दिल्ली और आगरा में सैयद और लोधी वंश आए थे। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टेब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट एंड प्रोस्पेरियस कैपिटल्स। और जो क्या है, जब तक जौनपुर, बंगाल और मालवा, गुजरात, राजस्थान पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, उनकी जो राजधानियाँ समृद्ध थी। दिस वाज आल्सो द पीरियड विच वाज द एमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान एंड द राजपूत। और क्या उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी जो टाइम में पीरियड में क्या हुआ, अफगान और राजपूत जैसे नए जो शासक समूह भी यहाँ पर आए। Some of the state established in the period were small but powerful and extremely well administrative. इस काल में क्या है, स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे, पर क्या है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उनका जो शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से वह चला रहे थे। शेरशाह सूरी 1542-1545 started his career as the manager of a small territory of his uncle is Bihar and eventually challenged defeated the Mughal Emperor Humayun 1530-1540, 1555-1556। और वह क्या है, जो शेरशाह सूरी था वह 1540 से 45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से जो इलाके के प्रबंध में क्या है काम करना शुरू किया था। और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को उसने चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। शेरशाह ने क्या है दिल्ली पर विजय हासिल कर ली और अपनी जो डायनेस्टी साम्राज्य वहाँ पर स्थापित कर दिया। Although the Sood dynasty ruled for only 15 years, 1550 and 1555, it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. और उसने क्या है दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था और सूर वंश ने केवल क्या है सिर्फ दिल्ली पर क्या है 15 ईयर्स ही जो है अपना एम्परर स्थापित किया था, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी क्या है बहुत आगे तक बढ़ा दिया था। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेटिव बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर
1556-1605 when he consolidated the Mongol emperor। और उसके जो महान सम्राट जो अकबर था मुगल साम्राज्य का, वह क्या है, समांकित किया। और तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में क्या है, शेरशाह ने जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में जो उसके स्टेप्स लिए थे, उसे कंसोलिडेट किया था, व्यवस्थित किया था, उसको ही अपने इसमें अपनाया था। दिस चैप्टर इज फिनिश।